बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एनालिसिस करेंगे ट्रेड का। ठीक है, तो आज डेट है 15 दिसंबर 2025। इससे पहले हमने यहाँ एफसीएल का एनालिसिस किया, फास्ट केबल लिमिटेड का। ठीक है, और जो सेकंड एनालिसिस हमने किया था वो एमटीएल का किया था, मिलर ट्रैक्टर्स का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं ट्रेड का। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 मंथ हो गए हैं, एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, ये अक्टूबर के एंड में इसने एक हाई लगाया था, उसके बाद से ये पूरा नवंबर का मंथ जो है एक रेंज में रहा। दिसंबर भी आज 15 दिसंबर हो गई है, तो ये अभी तक रेंज में ही है। ठीक है, तो इसका वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सबसे पहले इसकी ऊपर रेजिस्टेंस क्या आ रही है, ये ऊपर सपोर्ट क्या आ रही है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं जस्ट एक इसकी रेजिस्टेंस ड्रा करूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा रेजिस्टेंस जोन है, अभी काफ़ी ऊपर है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर इसको ऐसे देखूं तो ये मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ कि ये किस तरह से मूव कर रहा है। ये देखें, लो, हाई, लो। ये छोटी छोटी अगर स्विंग कंसिडर ना करें तो जस्ट पूरी लेग कंसिडर करें तो ये हाई, देन ये मे बी यहाँ तक ये आए, एंड देन फिर यहाँ से ये एक बुलिश वेव कंटिन्यू करे 43 तक। ठीक है, तो ये इस तरह की एक वेव बना सकता है। जैसे वीकली में हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वीक में गया, ये हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक ये थोड़ा सा लो क्रिएट कर ले, तो ये बेस्ट है इसकी अपवर्ड मूव के लिए। ठीक है, तो अपवर्ड मूव इसकी और ज़्यादा क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा ये 30-29 या 38 वाला, और सॉरी 28 वाला लो जो है ना ये टच कर ले। ठीक है, तो 28-29 वाला नंबर ये टच कर ले तो इसका अपवर्ड मूव ज़्यादा क्लियर एंड फास्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जल्द ही जो है ये इस जो रेजिस्टेंस में जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, इसको ये ब्रेक कर जाएगा। ये 29 या 28 का नंबर जैसे टच कर लेता है तो हम यहाँ से इसको फ़ौरन एक बुलिश की तरफ देख सकते हैं, बाई की एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैं अगर देखूँ वीकली टाइम फ्रेम में तो इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी को ही हमने इसके टेस्ट पे भी हम इसको बाय ले सकते हैं। मार्केट वापस आई क्योंकि इसने एक हाई लगाया, इसको टेस्ट करें, देन यहीं से हम एक बाई की मूव प्लान करें यहाँ तक 43 तक, 44 तक। ठीक है, तो मेजर टाइम फ्रेम में देखा जाए, बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बुलिश है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये बुलिश है। ये एक छोटी सी एक इसकी ये ट्रेंड लाइन भी आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अभी इसको डेली में देखते हैं कि डेली में ये हमारे पास एक रेंज में ही फंसा हुआ है। ठीक है, डेली में देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन भी हमें 29 का नंबर, 30 का नंबर दे रही है कि मार्केट इसको टेस्ट कर ले तो बेस्ट है। ठीक है, ट्रेंड लाइन थोड़ी सी डेली में एडजस्ट कर देते। ठीक है, तो एक ये हमारे पास इसने हॉरिजॉन्टल सी जो है ना थोड़ी सी रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये तो अब ये ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कब मैच करते हैं हम वहाँ से भी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस एरिए पे ये जो है ना 31.5 का ऑलमोस्ट एरिया बनेगा। ठीक है, इस एरिए से जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है बुलिश होए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये रेजिस्टेंस और सॉरी ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ से हम इनकी बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टारगेट हम क्या लेंगे 43। ठीक है, बड़ा टारगेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर छोटा टारगेट की तरफ जाएंगे तो छोटा टारगेट मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा टारगेट हम क्या ले सकते हैं। पहला बड़ा टारगेट जो है हम इससे इजीली ले सकते हैं। ठीक है, अगर 28 पे मिले तो बेस्ट है, फिर तो ये इजीली इसकी अपवर्ड मूव प्लान हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो जो हम एक इसका यहाँ से भी टारगेट प्लान कर सकते हैं 30 से भी 43 तक का। ठीक है, ये बड़ा टारगेट है। और छोटा टारगेट तो हम जाहिर सी बात है यही लेंगे जो इसने इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये 34 का जो छोटा टारगेट है। ठीक है, टारगेट जो हैं इसके 33, 35, 38 एंड 42, ये टारगेट्स हैं इसके। ठीक है, थोड़ा सा इसको और क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये काफ़ी टाइम से जो है ना एक छोटा सा ये पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, पीनट टाइप सा। ठीक है, इसका ये ब्रेकआउट देगा तो अभी हम इसको बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बुलिश मूव देगा। ठीक है, बेस्ट यही है कि ये हमें इस
एरिया से ब्रेकआउट दे, तब हम इसका जो है ना ज़्यादा क्लीन एंड मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम में ये बुलिश है। ठीक है, क्लियर कट बुलिश है, क्योंकि एक वेव की फॉर्म में जा रहा है, लो हाई लो हाई लो हाई, एंड देन फिर एक ये लो क्रिएट कर रहा है। इसके बाद इसने एक मूव बनानी है ऊपर की तरफ। जो हमारे टारगेट्स हैं 33, 35, 38 एंड 42, ये इजीली अचीवेबल है। ठीक है, तो ट्रेड जो है ये बुलिश है। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं कि ये बुलिश है। इस वीडियो में ट्रेड के लिए इतना ही था। थैंक यू।